आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी देवराज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस डरावनी भूतिया कहानी की ओर। भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, बरखेड़ा। गांव के बाहर एक पुरानी पुलिया थी, जिसे लोग काली पुलिया कहते थे। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां रात को एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, जिसके पैर उल्टे थे। जो भी उसे देख लेता वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन शहर के 4 दोस्त अमन, रोहित, विशाल और करण इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो रात में उस पुलिया पर जाकर वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे। रात के 11 बजे चारों दोस्त कार में गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, बेटा, आज अमावस्या है, उस पुलिया पर मत जाना। अमन हंस पड़ा। दादी, हम भूत पकड़ने नहीं, वीडियो बनाने आए हैं। चारों जोर जोर से हंसने लगे और कार लेकर आगे बढ़ गए। गांव पीछे छूट गया। अब सिर्फ अंधेरा था, घना जंगल और दूर दिखाई देती पुरानी पुलिया। जैसे ही कार पुलिया के पास पहुंची, अचानक कार की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। अबे ये क्या हुआ? करण घबरा गया। विशाल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उन्हें पुलिया के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक औरत, सफेद साड़ी, चेहरा बालों से ढका हुआ। रोहित धीरे से बोला, भाई, ये कौन है? अमन हंसने की कोशिश करते हुए बोला, कोई गांव वाली होगी। लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। टप 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 उसके पैरों की आवाज पुलिया पर गूंज रही थी। और तभी विशाल चीख पड़ा, उसके पैर उल्टे हैं। चारों के शरीर में डर दौड़ गया। अमन ने जल्दी से कार स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन कार बंद, मोबाइल में नेटवर्क गायब। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और तभी वो औरत गायब हो गई। कहाँ गई? करण कांपते हुए बोला। अचानक पीछे से आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो? चारों ने पीछे देखा। वो औरत कार की पिछली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें काली और होठों पर भयानक मुस्कान। रोहित डर के मारे दरवाजा खोलकर बाहर भागा। बाकी तीनों भी उसके पीछे दौड़े। चारों दोस्त अंधेरे जंगल में भाग रहे थे। पीछे से पायल की आवाज उनका पीछा कर रही थी। शन शन शन। अचानक विशाल गिर पड़ा। उसने पीछे देखा, किसी ने उसका पैर पकड़ रखा था। सफेद हाथ, बर्फ जैसे ठंडे। विशाल जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। लेकिन अगले ही पल उसे अंधेरे में घसीट लिया गया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती रहीं। फिर सब शांत हो गया। अमन, रोहित और करण भागते भागते जंगल के बीच बने एक टूटे मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के अंदर एक साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। साधु ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, तुम लोगों ने उसे जगा दिया। अमन कांपती आवाज में बोला। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वो इंसान नहीं, पिशाचिनी है। सालों पहले उस पुलिया पर एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम था चंद्रा। गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया और उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई। उसकी आत्मा उसी पुलिया पर भटकने लगी। धीरे धीरे वो आत्मा पिशाचिनी बन गई। जो भी अमावस्या की रात वहां जाता, वो वापस नहीं लौटता। अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। साधु चिल्लाया, वो आ गई। मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और फिर छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। करण डर के मारे रोने लगा। हमें बचा लो बाबा। तभी छत से लंबा काला बाल नीचे लटकने लगा। फिर धीरे धीरे एक जला हुआ चेहरा नीचे दिखाई दिया। वो पिशाचिनी थी। करण डर के मारे भागने लगा। साधु चिल्लाया, रुको, बाहर मत जाओ। लेकिन करण मंदिर से बाहर भाग गया। अगले ही पल उसकी चीख सुनाई दी। आ। अमन और रोहित बाहर दौड़े। करण हवा में लटका हुआ था।
उसकी गर्दन किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखी थी और फिर चटाक, उसकी गर्दन टूट गई। उसकी लाश जमीन पर गिर गई। अब सिर्फ अमन और रोहित बचे थे। साधु ने उन्हें एक ताबीज दिया, सुबह होने तक इसे मत उतारना। रात धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थी। मंदिर के बाहर कोई लगातार घूम रहा था, पायल की आवाज और धीमी हंसी। अचानक रोहित ने देखा, अमन के पीछे वही औरत खड़ी थी। उसने अमन के कान में धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? अमन डर से जड़ हो गया और अगले ही पल वो औरत अमन को अंधेरे में खींचकर ले गई। अमन की चीखें दूर तक सुनाई देती रहीं। अब सिर्फ रोहित बचा था। सुबह होने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी, सब शांत हो गया। रोहित किसी तरह गांव पहुंचा, लेकिन गांव वाले उसे देखकर डर गए, क्योंकि रोहित के पैर उल्टे हो चुके थे। उस दिन के बाद हर अमावस्या की रात काली पुलिया पर दो परछाइयां दिखाई देने लगीं, एक सफेद साड़ी वाली औरत और उसके साथ एक लड़का जिसके पैर उल्टे थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें।